Good morning, dear students. Today we are going to learn Standard 7th Social Science, Semester 2, Chapter number 8, Medieval Architecture. Myself, Mrs. Nikita McMahon. Previously, we have learned medieval Gujarat. In first semester also, we learned that. Then Mughal Empire, Indian architectural industry and transportation. Mughal Empire's golden age and its downfall. And in 7th chapter, we studied consumer in the market. Now in chapter 8, we learn medieval architecture. Let's start our chapter. All activities of man are usually done to gain happiness along with the earning and income. Rulers, feudal lords and people from royal families gain a lot of pleasure from various arts. Literature, painting, music, dance and architecture please all. Financially sound people constructed different structure to achieve fame. For contentment, for the welfare of the society, for faith, so that others could utilize them and seek pleasure. जो हम हमारी एक्टिविटीज करते हैं सभी, तो उसमें से हम हैप्पीनेस पाते हैं विथ अर्निंग एंड इनकम. जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारी हैप्पीनेस होती है और उसमें से हमें इनकम भी मिलती है. जो बड़े बड़े रूलर्स हो गए, राजा महाराजा, फेडरल लॉर्ड्स, जो किंग थे, और पीपल फ्रॉम रॉयल फैमिलीज, उनको प्लेजर मिलता था वेरियस आर्ट से, लाइक लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस एंड आर्किटेक्चरल. तो वो सभी फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल थे, तो उन्होंने ये सब स्ट्रक्चर्स बना के बहुत ही फेम हासिल किया, फेमस हुए. फॉर कंटेनमेंट और फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने कंटेनमेंट के लिए, पीपल्स के वेलफेयर के लिए, फॉर फेथ, फेथ मीन्स अलग अलग मंदिर मस्जिद वगैरह बनाना, ईश्वर में श्रद्धा रखना. तो ये सब यूटिलाइज करके उन्होंने अपना प्लेजर, अपनी खुशी पाई. मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड possess specific characteristics of the particular area. They become exemplary works of art. Hence, they no longer remain private but became public properties. Thus, the style in which a building is designed and constructed, especially with regard to a specific period, space or culture, is known as architecture. Gujarat too, so many such architectural splendors being constructed during the varied eras. So, ये जो आर्किटेक्चर हमें अभी मिले हैं वो वर्क ऑफ आर्ट है, पर अभी इतने सालों के बाद वो प्राइवेट ना रह के, किंग की प्रॉपर्टी ना रह के पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई है. उनकी डिज़ाइन जैसे वो कंस्ट्रक्ट किए गए हो, या कोई स्पेशल रिगार्ड्स हो, कोई स्पेसिफिक पीरियड हो, कोई स्पेसिफिक प्लेस हो या कल्चर हो, उसे हम आर्किटेक्चर के रूप से जानते हैं. गुजरात में भी बड़े बड़े आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड हुए हैं ड्यूरिंग वेरियस एराज. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द medieval आर्किटेक्चर ऑफ सोमनाथ. The Somnath temple is located in Prabhas Patan near Veraval in Junagadh, Saurashtra, on the western coast of Gujarat. It is one of the 12 Jyotirlinga shrines
of Lord Shiva. It was one of the most ancient, prosperous and important pilgrimage center of Shaivism. Currently, only the site of the old temple is seen. The construction of the new temple was completed by 1951. सोमनाथ टेम्पल जो हम गुजरात में रहते हैं, वो बहुत ही फेमस है। हम सभी को ये टेम्पल के बारे में, उससे हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं। सोमनाथ टेम्पल वेरावल के नज़दीक जूनागढ़ सौराष्ट्र जिले में पड़ता है और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। सोमनाथ का टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और सबसे पुराना और इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर माना जाता है जो शैविज्म फॉलो करते हैं, शिव भगवान को फॉलो करते हैं, उनके लिए। अभी के सोमनाथ टेम्पल को देखें तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कंस्ट्रक्टेड किया गया है, नया जो सोमनाथ टेम्पल है। बट उसका जो ओरिजिनेटेड है वो 1951 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। इसके पीछे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा दरिया किनारा है। पहले पुराना जब मंदिर था तो दरिया उसके एकदम नजदीक था, सी लेवल उसके एकदम नजदीक था। पीछे मंदिर का जो दीवार होती है वहां पे तक सी पड़ता था। नाउ लेट्स सी द्वारकाधीश टेम्पल। Here you can see the picture of Dwarkadish temple. Dwarka is situated in Jamnagar district near the coast of Gujarat on the northern banks of river Gomti. Constructed in 13th century, the temple became a part of Chardham, means Haridham pilgrimage, considered sacred by Hindus in India. It consists of the four-armed deity of Lord Krishna with a garbhagruh, inner sanctum and a Mahamandapa, big prayer hall. द्वारका जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक दरिया किनारे के आगे ही आया हुआ है, नॉर्दर्न बैंक ऑफ रिवर गोमती। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 13th सेंचुरी में हुआ था। हमारे इंडिया में सभी जो चार धाम की यात्रा करते हैं तो ये चार धाम में द्वारका बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा गया है और हिंदूज इंडिया के द्वारका को बहुत मानते हैं। लॉर्ड कृष्णा को द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर में भगवान कृष्ण की 4 हाथों वाली मूर्ति है, वो जो गर्भगृह है बीच में उसके अंदर, और एक महामंडप है, मीन्स बिग प्रेयर हॉल। One has to climb 80 steps to attain entry into this temple. Its shikhar rises 6 stories. The mandapa is a 5-story structure built on 60 pillars. तो द्वारकाधीश का टेम्पल कैसे बना हुआ है? अगर हम उस मंदिर के अंदर एंट्री पाना चाहें तो हमें 80 स्टेप्स चढ़ के जाना पड़ेगा। उसका जो शिखर है वो 6 स्टोरीज है, 6 लेवल तक ऊंचा है और मंडप 5 स्टोरीज है और मंडप बनाने के लिए 60 पिलर्स का यूज किया गया है। The temple has rich carvings on its outer walls, but the interiors are relatively plain. There is a matha of Srimad Shankaracharya near the temple. Adi Shankaracharya, the 8th century reformer and philosopher, had set up the mathas in all the 4 corners of India, and the Dwarkadish temple is one of the Shraddhapeeth set by him. तो टेम्पल के बीच के जो कार्विंग्स और उसकी आउटर वॉल्स है वो प्लेन है। टेम्पल के नजदीक श्रीमद शंकराचार्य का बनाया हुआ मठ है।
शंकराचार्य, उनका नाम है आदि शंकराचार्य, वो 8th सेंचुरी के बहुत बड़े रिफॉर्मर और फिलोसोफर है। उन्होंने इंडिया के सभी कोनों में एक एक मठ बनाए हैं जिन्हें श्रद्धापीठ के नाम से जाना जाता है। The town of Dwarka is situated on the banks of river Gomti, which is to the western coast of Gujarat, set up by Lord Sri Krishna. It is dedicated to Lord Krishna, who is worshipped here by the name of Dwarkadish or King of Dwarka. The Dwarkadish temple is so known as the Jagat Mandir or World Temple. द्वारकाधीश का टेम्पल जो है वो गोमती नदी के किनारे आया हुआ है और हमें उसे वेस्टर्न कोस्ट भी कह सकते हैं। ये मंदिर लॉर्ड कृष्णा के थ्रू बनाया गया है और लॉर्ड कृष्णा को ही डेडिकेटेड किया गया है। उन्होंने यहाँ अपना नाम द्वारकाधीश के नाम से जाना गए हैं, यानी कि किंग ऑफ द्वारका। और द्वारकाधीश टेम्पल को जगत मंदिर के नाम से यानी कि वर्ल्ड मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। Now the Sun Temple of Modhera. The Sun Temple of Modhera in Mehsana district of Gujarat is the temple dedicated to Hindu sun god Surya. It was built in 1026 to 27th century by King Bhimdev I of the Solanki dynasty. The Sun Temple has a unique architectural design constructed on a high plinth and the temple comprised 3 separate and integrated animals: Garbhagriha, Pradakshina Path and Sabha Mandap. सन टेम्पल मोढेरा महसाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये सन टेम्पल मीन्स सूर्य भगवान, उनको डेडिकेट किया गया है। मोढेरा सन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 1026 से 1027 सेंचुरी में किया गया था बाय राजा भीमदेव वन ऑफ सोलंकी डायनास्टी। सन टेम्पल बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चरल डिजाइन माना जाता है। एक बड़े से पिलर पे उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है और टेम्पल में 3 सेपरेट जगह बनाई गई है: गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ एंड सभा मंडप। The mandapa in front of the sanctum has 52 beautiful carved pillars depicting the tales of Ram from the Ramayana and Mahabharata and representing the 52 weeks of the year. Exquisite toranas adorn the entrance. The exterior of the temple is intricately carved. This temple has been designed in such a way that the sun's rays illuminate this sanctum at dawn. During the time of exiguous Sharad and Vasant month, the Surya Kund, a rectangular stepped tank at the entrance of the temple, has exemplary geometric features with innumerable stone steps and 108 miniature shrines chiseled between these steps. Surya Kund is a site to be captured and preserved, a center of attraction for historians and architects like the Modhera Sun Temple, located on the west of Tropic of Cancer, is similarly in many respects of the Konark Sun Temple situated to the east of the tropic. सन टेम्पल की बनावट इस तरीके से करी गई है कि जो मंडप है उसके सामने 52 एकदम काउड पिलर्स है और जो रामायण और महाभारत के 52 वीक्स के ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। सन टेम्पल के एंट्रेंस में ही जो बड़े बड़े तोरण बनाए गए हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं।
सन टेम्पल का डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है कि जो सूर्य की पहली किरण आती है सुबह में तो वो आइडल के ऊपर ही पड़े, भगवान की मूर्ति पे ही पड़े। सूर्य कुंड एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो भी टेम्पल के एंट्रेंस में है, तो उसमें ज्योमेट्रिक फीचर्स हम देख सकते हैं। उसके 108 स्टेप्स है और सूर्य कुंड देखते ही हमें बहुत ही ट्रेजर की फीलिंग आती है। जो भी हिस्टोरियन है या जिसको आर्किटेक्ट बहुत ही पसंद है, उन्हें मोढेरा का सन टेम्पल बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि उसका लोकेशन भी है वेस्ट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वो पास होता है, और कोर्नाक जो सन टेम्पल है, कोर्नाक में जो सन टेम्पल है वो ईस्ट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो दोनों सन टेम्पल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं। Now let's see about Rudra Mahalaya. Rudra Mahalaya is a historical monument located in Siddhpur in Patan district on the banks of Saraswati river in northern Gujarat. This magnificent temple dedicated to Lord Shiva called as the Rudra Mahalaya was constructed by Mulraj Solanki and then completed by Sri Siddharaj Jaisi, the then ruler of Patan. The temple was an architectural wonder with the three-story shikara, 1600 pillars and 12 entrance doors, central mandapa and the porches on the east, north and south, and sanctum in the west. Around the temple there were 11 shrines of Rudra. The eastern gate was adorned with beautifully carved choran, with a flight of steps leading to the Saraswati river. The ornamentation of the temple was exuberant as shown by the elaborate and detailed carving of the pillars and beautifully choran, which are the only remains of the temple today. रुद्र महालया बहुत ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट माना जाता है। वो पाटन के सिद्धपुर में आया गया है और सरस्वती नदी के किनारे इन नॉर्थ गुजरात। ये टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है, इसलिए उसका नाम रुद्र महालया है। उसका कंस्ट्रक्शन चालू किया था मुलराज सोलंकी ने एंड देन कंप्लीटेड बाय सिद्धराज जयसी। बड़े बड़े आर्किटेक्चर में ये टेम्पल का नाम भी बहुत ही बड़े नाम से लिया जाता है, क्योंकि उसमें 3 स्टोरी शिखर है। ये टेम्पल 1600 पिलर्स पे बना हुआ है और उसके 12 एंट्रेंस डोर हैं। सेंट्रल में मंडप और पोर्चीज है, चारों साइड पोर्चीज है और सेंट्रम है वेस्ट में। और ये टेम्पल की चारों ओर 11 श्रीज है ऑफ रुद्रा। ईस्टर्न गेट पे बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल तोरण बनाया गया है और तोरण से आगे फिर सरस्वती रिवर की ओर जाने के लिए स्टेप्स बनाए गए हैं। इसकी जो ऑर्नामेंटेशन है, मीन्स की इसकी जो पिलर्स की डिजाइन्स वगैरह है वो बहुत ही इलेबोरेट की गई है और ब्यूटीफुल तोरण बनाए गए हैं। बट तोरण में से अभी सालों की वेदर चेंजेस की वजह से अभी थोड़े बहुत ही बाकी बचे हैं। Dear students, the Palidana temples of Jains are located on the Shatrunjaya hills, 51 or 60 kilometers southwest of Bhavnagar, Gujarat. There are approximately 863 temples starting from the peak of the base of the Shatrunjaya hills. The Palitana temples constructed in the marble and white stones are considered to be one of the most sacred pilgrimage centers by the Jains. Every devoted Jain
aspires to climb the top of the mountain at least once in his lifetime because of his sanctity to attain nirvana. The temple is associated with Bhagwan Rishabhdev, the first Tirthankar, who is also known as the Adinath. It has ornate architectural motifs and the interior of the temple is intricately carved with the ceilings that have geometrically laced designs. The sculptures that adorn the marble temples present a feast to the eyes. Sri Hemchandracharya, Siddharaj Jaisi, Kumarpal and the generations of Jains from all over the country had contributed to the best of their capacity to make Setrunja Hills. पालीताना में जो सेतरुंजा हिल्स आए हुए हैं वो जैन समुदाय के बहुत ही फेमस तीर्थंक में से एक माने जाते हैं। सेतरुंजा हिल्स 51 और 60 किलोमीटर्स भावनगर के साउथ वेस्ट में पड़ते हैं और वहाँ पे 863 टेम्पल्स अप्रोक्सीमेटली आए हुए हैं फ्रॉम द पीक टू द बेस ऑफ द सेतरुंजा हिल्स। सेतरुंजा हिल्स के बेस से लेके उसके टॉप तक पीक तक 863 टेम्पल्स छोटे बड़े आए हैं। पालीताना टेम्पल के कंस्ट्रक्शन व्हाइट मार्बल से किया गया है और जैन द्वारा उसे बहुत ही माने जाते हैं। जो कोई भी जैन होंगे वो अपनी लाइफ टाइम में एक बार तो ये सेतरुंजा पर्वत ये निर्वाणा अटेन करने के लिए वो जाएंगे ही जाएंगे। वो बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है जैन पीपल के लिए। ये जो टेम्पल है वो भगवान ऋषभ देव से एसोसिएटेड माना जाता है। वो फर्स्ट तीर्थंकर कहे जाते हैं और उन आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। ये टेम्पल की आर्किटेक्चर और इंटीरियर भी बहुत ही सुंदर बनाई गई है। उसमें ज्योमेट्रिकल लेस डिजाइन है और जो कल्चर है भगवान की मूर्तियां है वो हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाती है। हेमचंद्राचार्य, सिद्धराज जैसी, कुमारपाल और काफ़ी जो जैन्स की जो दूसरी जनरेशन्स भी है उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेतरुंजा हिल्स को अभी तक संभाले रखा था। नाउ सीदी सैयद जाली। The Sidi Sayyad Mosque is one of the most famous mosques of Ahmedabad, located near Lal Darwaja. It was built by Sidi Sayyid or Sidi Sayyad, a general in army of the last Sultan Shamsuddin Muzaffar Shah. Shamsuddin Muzaffar Shah III of the Gujarat Sultanate. The mosque is entirely architected and is famous for beautifully carved stones, lattice work windows, jalis on the side and the rear arches. The rear wall is filled with the square stones, pierced panels in geometric designs. The two bays flanking in the central easel have stone slabs carved in designs of the intertwined trees and foliage and a palm motif. सीदी सैयद की जाली। सीदी सैयद की जो मॉस्क्यू है वो अहमदाबाद में सबसे फेमस जगह है जो लाल दरवाजे पे आती है। वो सीदी सैयद के द्वारा बनाई गई है जो कि शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह III के आर्मी इन जनरल थे। ये जो मस्जिद है वो बहुत ही ब्यूटीफुली बनाई गई है। उसमें सभी पत्थर का ही यूज़ किया गया है, स्टोन से बनाई गई है और बीच में जो डिज़ाइन वाली जाली बनाई गई है वो बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है।
उसमें ज्योमेट्रिक या पाम से या ट्रीज की तरीके से डिजाइन बनाई गई है, तो बहुत ही यूनिक है। नाउ काकरिया लेक। Kakaria Lake is the biggest lake in Ahmedabad, Gujarat. It is located in the southern part of the city in Maninagar area. Kakaria Lake was built by Sultan Qutbuddin and one known as Qutub Hosh and Hose Qutub Tag. Today it is known as the Kakaria Lake. It is a popular recreational center and surrounded by parks, Balvatika, Children's Garden, a boat club, a natural history museum and a zoo. We have learnt about various architectural monuments of Gujarat. Now we shall study about medieval architectural styles of the Chola dynasty and the Delhi Sultanate and the Mughal Empire. नाउ पढ़ेंगे हम काकरिया लेक के बारे में। काकरिया लेक बहुत ही बड़ा लेक कहा जाता है अहमदाबाद का। वो सिटी के साउथ पार्ट में आता है नियर मणिनगर। काकरिया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, तो उसको कुतुब हौज या हौजे कुतुब के नाम से भी जाना जाता है और टुडे उसे काकरिया के नाम से पहचानते हैं। तो बहुत ही एक रिक्रिएशनल सेंटर है, वो प्लेजर एरिया है, सराउंडेड बाय पार्क्स लाइक बाल वाटिका एंड चिल्ड्रन गार्डन। वहाँ पे बोट क्लब भी है, हिस्ट्री म्यूजियम और जू भी है। तो यहाँ तक हमने आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स के बारे में गुजरात के पढ़ा। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। Thank you very much.